कानून वापस करने की शर्त थी, कानून वापस हो गए। अब उसके बाद भी ये मामला थम नहीं रहा। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिस प्रकार कानून रद्द किए गए हैं बिना कोई चर्चा के, संसद को इस बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार चर्चा से डरती है। क्या आपको लग रहा है, पहले तो आप कहते थे ये सरकार डराती है, अब आप कहते हैं ये सरकार डरती है? अमित जी, ये बहुत गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है और बहुत गंभीर मसला है ये। मैं आपसे तो नहीं, लेकिन इस देश की जनता को ये जानने का अधिकार तो है कि 700 किसान शहीद हो जाएं, एक साल किसान बरसात में, धूप में, सर्दी में बॉर्डर पे बैठा रहे, किसान को खालिस्तानी कहा जाए, मवाली कहा जाए, गुंडा कहा जाए, क्या क्या नहीं कहा गया इस देश के किसान को। और एक साल के बाद जब 700 किसान शहीद हो जाते हैं, उनको, जिनको मवाली और खालिस्तानी कहा जा रहा था, जिनको आंदोलन जीवी संसद में प्रधानमंत्री जी ने कहा अगर वो गलत थे तो आप एक साल के बाद कानून वापस ले रहे हैं क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, तो आप इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाह रहे क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, ये भी कारण हो सकता है इसका। एक बड़ा क्रॉस क्वेश्चन है ये आपको। आप भी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि चुनाव होने जा रहे हैं 5 राज्यों के अंदर। आपको लगता है इससे आपको संजीवनी मिल जाएगी? पंजाब के किसान जब मान रहे हैं, पंजाब के किसान कह रहे हैं कि ठीक है, हमारी ये शर्त थी, सरकार ने मान ली, हम उठते हैं, जत्थेबंदियां उठने को तैयार है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि राकेश टिकैत के कुनबे को भी वहां से उठना चाहिए? अब क्या आपको लगता नहीं है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, पंजाब के किसान नहीं है क्या? आप चुप, वो मानने को तैयार है जब आप? सवाल है मेरा आपसे। आप बोल रहे हैं तो मैं बीच में नहीं बोल रहा। जी सर। अब मैंने सुन लिया, आप जरा मुझे सुनिए। हाँ बताइए। आपने कहा संसद में हंगामा। मैं कहना चाहता हूं जिम्मेदारी के साथ, मैं 20 साल दिल्ली के असेंबली लेजिस्लेचर में रहा हूं, विपक्ष में भी, और आप दिल्ली विधानसभा को कवर करते रहे हैं। ये संसद और विधानसभाएं किसी की जागीर नहीं है, किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है। ये इस देश के लोगों के लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। और देश की संसद में चर्चा ना होना, शायद मोदी सरकार बहुमत के दम पर संसद को अपनी जागीर समझ बैठी है। ये इस देश के लोकतंत्र में चलेगा नहीं। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कौन सा पहाड़ टूट जाता अगर आज संसद में चर्चा हो जाती। संसद में चर्चा से सरकार इसलिए डरकर भागी है, 700 किसानों के शहीद होने का मामला उठता, लखीमपुर खीरी में जब आप किसानों को रोन देते हैं, उसके बाद आप कानून वापस देते हैं। आपकी सांसद मीनाक्षी लेखी मंत्री किसानों को मवाली कहती है, बीजेपी के लोग इन्हीं किसानों को आतंकवादी कहते हैं। ठीक है, किसी को शर्म नहीं आई थी। ठीक है मुकेश शर्मा, आपने अपनी बात को रखा। उठने थे आज। ठीक है, गौरव भाटिया, सरकार डरती है, सरकार डरती है, इसीलिए 12 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। अमित जी 5 सेकंड। हाँ 5 सेकंड ले लीजिए मुकेश जी, आप 5 सेकंड। जी। मैं गौरव भाई बोले उससे पहले एक बात और कहना चाहता हूं, मोदी सरकार कान खोलकर सुन ले, इस देश पर अब वही राज करेगा जो किसान की बात करेगा। एमएसपी कानून बनाओ वरना इस सरकार को जाना होगा। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से तो बड़ा नारा आप दे रहे हैं, अगर कोई बात नहीं बनने वाली। ये बड़ा नारा आप दे रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश चुनावों का डर था गौरव भाटिया? पंजाब में चुनावों का डर था गौरव भाटिया? क्या उत्तराखंड में चुनावों का डर था गौरव भाटिया, जो कानून वापस ले लिए? अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि चर्चा से भी डरते हैं ये लोग, इसलिए चर्चा से भी भाग रहे हैं। और मुकेश शर्मा तो कह रहे हैं कि अब आपको एमएसपी पे कानून बनाना होगा, नहीं तो अब यहां से जाना होगा। जवाब दीजिए गौरव भाटिया। जाना होगा। अमित जी देखिए, सबसे पहले तो जैसा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 19 तारीख को, हमारी प्राथमिकता थी कि ये 3 कानून वापस हों और पहले ही दिन शीतकालीन सत्र के ये तीनों कानून वापस हुए। ये दर्शाता है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे सरकार हो, हम अन्नदाताओं का कितना सम्मान करते हैं। लेकिन आज विचित्र चर्चा है ये आपकी अमीर जी, कि मैं सहमत हूं जो मुकेश शर्मा जी ने कहा
उन्होंने कहा जो किसान की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। तो 7 साल से तो किसानों ने, देश की जनता ने हमें मौका दिया। हमें ये यकीन है 2024 में भी हमें ही मौका देंगे, 2022 में उत्तर प्रदेश में भी हमें मौका देंगी। शांत करा लीजिए अमित जी प्लीज। ये अगर बीच में बोलेंगे और आप नहीं आएंगे तो मैं शांत रहूंगा, वो बेहतर है। यहाँ पे कोई चिल्ला चोटी की बहस नहीं हो रही। देखिए मैं इतना जरूर कहूंगा डंके की चोट पे 2050 तक कांग्रेस तो नहीं आने वाली। आपको मालूम है क्यों? जो किसानों की जमीन हड़पेगा, चाहे आजम खां हो चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो, वो कभी देश पे राज नहीं करेगा। और कांग्रेस पार्टी विचित्र है। कह रहे गंभीर चर्चा थी, बिल्कुल मुकेश जी गंभीर चर्चा थी। अभी जी शांत करा। हो सकता है आपको मस्करी अच्छी लगती हो, कोई ये लाफ्टर चैलेंज थोड़ी ना है। आपको रात को प्रियंका और राहुल के अलावा को नजर नहीं आता आजकल। डर गए हो आप प्रियंका राहुल से। भैया को शांत कराइए। सुन लीजिए जवाब मुकेश। आप बता दीजिएगा अमीर जी। गौरव बोलिए, आपकी टर्न है, आपके 30 सेकंड बचे हैं। क्यों पॉइंट वो कह रहे हैं डर गए हैं आप प्रियंका और राहुल से। जवाब आप 30 सेकंड भी मत दीजिए अमीर जी, आप उन्हीं को दे दीजिए, आप कंट्रोल नहीं कर। ठीक है बोलिए मुकेश जी बोलना चाह रहे हैं। मुकेश जी आप 10 सेकंड बोलिए, अपना समय आपको दे रहे हैं। बोलिए मुकेश जी 10 सेकंड बोलिए, अपनी बात को कंप्लीट करिए। चलिए देखिए गौरव भाटिया जी, जो आजम खान, गौरव भाटिया जी जिस इस डिबेट को जिधर मोड़ना चाहते हैं, मैं उसमें सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इनमें हिम्मत है तो प्रियंका गांधी जी पर और राहुल गांधी जी पर कोई आरोप इनके पास है तो लगाकर बताएं। आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इस देश की सबसे पहली पसंद बनकर उभरे हैं, जिन्होंने हर मुद्दे पर बीजेपी तो डिबेट छोड़ के चली गई है। संसद पर तुम नहीं सुनोगे, संसद के बाहर उठाया। बीजेपी ने डिबेट को छोड़ दिया है। बात करके आप क्या रॉबर्ट बात करते हैं? अरे आप लोगों के अलावा कोई एजेंडा है आपके पास सिवाय जुमलों के, सिवाय दूसरे लोगों पर चरित्र हनन करने के? आप महंगाई पर जवाब दीजिए, आप किसानों को लखीमपुर खीरी में जो मारा है उस पर जवाब दीजिए। ठीक है, एमएसपी पर कानून बनेगा नहीं बनेगा उस पर जवाब दीजिए। आप इस डिबेट को घुमाइए मत। लेकिन देखिए गौरव भाटिया तो डिबेट को छोड़ के चले गए हैं। उनको लग रहा है कि उनको आप उनको बोलने नहीं दे रहे, इसलिए वो डिबेट को छोड़ के चले गए हैं। वो उनका मत है। बीजेपी ने खुद डिबेट को छोड़ा है, हमने छोड़ने के लिए नहीं बोला, वो उनका मत है। अब कार्यक्रम में तो बाकी लोग बोलते ही हैं। ये गौरव भाटिया का मत है जो डिबेट को छोड़ के गए हैं। ये बीजेपी की जवाबदेही है। भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेना पड़ेगा कि वो बहस में आना चाहती है या नहीं आना चाहिए। बीजेपी की कॉल। अगर मुकेश शर्मा की वजह से गौरव भाटिया गए हैं, 1 मिनट अमीश जी बोलिए। तो गौरव भाटिया भगोड़े हैं, आपसे भगोड़े हैं गौरव भाटिया। अमीश भाई, मैं बड़े सरदाना जी को आदरपूर्वक कहना चाहता हूं, इन्होंने अभी एक शर्त का इस्तेमाल किया है कि किसानों के साथ जो खड़े हैं वो दलाल और किसान दलाल हैं। मैं कहना चाहता हूं रिकॉर्ड पर कि मिस्टर विजय सरदाना विशेषज्ञ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पेड़ दलाल हैं। भारतीय जनता पार्टी इनको फीस देती है किसानों को दलाल कहने के लिए। अरे यही सी इंकार ने बेड़ा गर्क किया इस देश का। और मिस्टर सरदाना, आप माफी मांगिए इस चैनल पर। आप किसानों को दलाल कहने की हिमाकत नहीं कर सकते हैं। किस बात की? कैसे हिमाकत कर रहे हैं? इस देश के किसान जो आपका मेरा पेट भरता है, जो अमित देवगुन का पेट भरता है, अरे दलाल तो आप हैं, वो दलाल किसान नहीं है ना, आप बीजेपी के दलाल हैं, आप नहीं हो। जो खेत, अरे छोड़िए आप जो मुकेश जी सुन लीजिए मजदूरी कर रहा है वो आपकी तरह नेतागिरी नहीं कर रहा है। उनको शब्द बोले, आप सुनिए ना, जवाब नहीं कर रहा आपकी शर्म तरह। आनी चाहिए आपको। आप जबरदस्ती क्रेडिट ले रहे हो मिस्टर विजय सरदाना। अरे तो डूबो ना, किसने मना किया है? डूबिए आप जाके। आपने कहा किसानों का दलाल, जवाब नहीं है, इसलिए आप बकवास करोगे। आप किसानों से माफी मांगिए। ठेकेदारी करता है या किसानों से माफी मांगिए। राकेश टिकैत रियल एस्टेट में दलाली खाता है या नहीं? बोलो ना आप। राकेश छोड़िए टिकैत। अरे यार, राकेश टिकैत दलाली खाता है या नहीं खाता? राकेश टिकैत ठेकेदारी करता है या नहीं करता? जमीनों के धंधे में कमीशन खाता है नहीं खाता? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? उसको किसान बोलोगे आप? अरे जिस महेंद्र सिंह टिकैत के पैर में चप्पल होती थी, जिस महेंद्र सिंह टिकैत ने देश के किसानों की लड़ाई लड़ी, कैसे आ गया? हमारे समय के अंदर वही हमारे कह रहे हैं। तो भाई वही तो कह रहे, जवाब दो, पैसे कैसे कमाए? अरे भाई टिकैत साहब को हम भी प्रणाम करते हैं, लेकिन ये बताओ कि जिसके बाप के पास चप्पल नहीं थी वो इतना आज लग्जरी गाड़ी ले रहा है, इनकम का सोर्स बता दो। जल्दी हवा निकल गई जी। नहीं, यही जल्दी हवा निकल गई। अरे भैया, आप किसान नहीं हो यार, आप किसान नहीं हो, आप दलाल हो, आप किसान नहीं हो। अपने आप को किसान मत कहो।
ऐसा है, आप किसान नहीं हो भैया, आप दलाल हो, मानो इस बात को। आप किसान नहीं हो यार, क्यों जबरदस्ती अपने आप को किसान कह रहे हो? आपको मेरी परिवार आप दलाल हो, आप किसान नहीं हो। अपने गांव में जाता हूं, अपने खेत में। अरे भैया, प्रस्थभूमि से क्या होता है? प्रस्थभूमि से क्या होता है? देश में बीजेपी के ऐसा है बेटा होना से कुछ नहीं होता। आइंस्टाइन का बेटा आइंस्टाइन नहीं बना ना। बेटा क्या होता है? ऐसा बकवास की बात मत करो यार। अरे तुम किसान नहीं हो भैया, महेंद्र सिंह टिकैत किसान थे, राकेश टिकैत किसान नहीं है। मैं शब्द कभी किसान नहीं है। आप किसान को दलाल कहने की हिम्मत भैया, मत करना। दोबारा महेंद्र सिंह टिकैत किसान थे, राकेश टिकैत किसान नहीं है, ये फर्क समझो। महेंद्र सिंह टिकैत किसान थे, राकेश टिकैत किसान नहीं है। ये बेसिक चीज आपको समझ में नहीं आती है क्या? राकेश टिकैत